प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और गृह विज्ञान के विषय को लेकर परेशान हैं तो ये सेशन आपके लिए है। गृह विज्ञान 2024 का देखिए वार्षिक पेपर स्टार्ट हो गया है और कक्षा 11 के और कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से जो है लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखिए, गृह विज्ञान का कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का महत्वपूर्ण ये सेशन डिस्कशन और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो है यहाँ पर आप लोग को कराई गई है। उन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और ये देखिए कुछ प्रश्न कराए जा चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, इसे अपने क्लासमेट पर भी फटाफट शेयर कर दीजिए। कपड़ों पर स्टार्च क्यों लगाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपड़ों पर स्टार्च क्यों लगाया जाता है? स्टार्च किस पदार्थ से तैयार किया जाता है? उनके नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, कपड़ों को कठोरता और कुरकुरा रूप प्रदान करने के लिए जो है उसमें स्टार्च लगाया जाता है, ठीक है ना। इसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, आलू जैसे प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया जाता है। किसे? स्टार्च को। देखिए, स्टार्च जो होता है मुख्य रूप से डिस्टेंस वो किससे प्राप्त होता है? वो प्राकृतिक स्रोत जो इसके हैं, गेहूं, मक्का, आलू, इन सभी में क्या होता है? स्टार्च पर्याप्त मात्रा में होता है। इसको हम लोग प्राकृतिक एक तरीके से हम लोग चीनी के रूप में बोलते हैं, ठीक है ना। इन सामग्रियों को स्टार्च निकालने के लिए जो है संसाधित किया जाता है, जिसे बाद में पानी में घोल दिया जाता है, ठीक है ना। और इस्त्री करने से पहले कपड़े पर लगाया जाता है। स्टार्च क्या होता है? कपड़ों की वस्तुओं के आकार और फिनिश को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण रूप से काम होता है इसका, स्टार्च का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। फलालैन क्या है? देखिए दोस्तों, फलालैन के बारे में बात करते हैं। एक नरम और गर्म कपड़ा है। क्या है? एक नरम और गर्म कपड़ा है जो आमतौर पर देखा जाए तो ऊन, कपास और सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ऊन, कपास और सिंथेटिक फाइबर के द्वारा इसे बनाते हैं हम लोग। यह क्या करता है दोस्तों? अपनी ब्रश युक्त सतह के लिए जो है मुख्य रूप से जाना जाता है, जो एक धुंधली बनावट बनाती है। धुंधली बनावट के रूप में ये होता है। ठंड के मौसम में देखा जाए तो आराम और इंसुलेशन प्रदान करने के लिए जो होता है डिस्टेंस फलालैन का उपयोग जो होता है आमतौर पर कपड़ों और बिस्तर या अन्य वस्त्रों में भी जो है फलालैन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी जो रहेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को मुझे पढ़ते देखिए डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है आप लोग का? वित्तीय नियोजन क्या है? वित्तीय नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का। वित्तीय नियोजन के बारे में बात करें तो वित्तीय नियोजन जो होता है आय, व्यय, निवेश और बचत के सावधानी पूर्वक प्रबंधन के माध्यम से विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है। क्या होता है डिस्टेंस? वित्तीय नियोजन के बारे में बात करें हम लोग तो आय हो गया, व्यय हो गया, निवेश हो गया, बचत की बात हो गई। तो इनका एक प्रबंधन करने का एक माध्यम होता है जिसके मदद से क्या करते हैं? वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उनको आसानी से प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होता है। उसकी योजना बनाई जाती है। कोई भी वित्तीय व्यवस्था है तो उसको कैसे, किस प्रकार से यहाँ पर कहीं पर भी खर्च किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा ये काम तो कैसे किया जाएगा। इसमें एक बजट बनाना, आपातकालीन निधियों को अलग रखना और बुद्धिमानी से निवेश करना, साथ ही साथ दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है सेवानिवृत्ति की योजना बनाना शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होता है? वित्तीय नियोजन के माध्यम से लोग जो होते हैं आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत बनते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये दृष्टिकोण से देखा जाए तो। खून के धब्बे हटाने की विधि लिखिए। देखिए, खून के धब्बे हटाने के लिए देखा जाए दोस्तों तो 2 कप ठंडे पानी में क्या होता है? 2 कप ठंडे पानी में जो होता है दोस्तों एक बड़ा चम्मच जो होता है लिक्विड डिश लिया जाता है। क्या किया जाता है? एक बड़ा चम्मच लिक्विड डिश सोप मिलाते हैं उसमें, ठीक है ना। धो घोल से क्या करते हैं? दाग को पोंछ लेते हैं, फिर ठंडे पानी से धो लेते हैं। यदि दाग बना रहता है तो हाइड्रोजन पराक्साइड लगाते हैं। देखिए H2O2 जिसको हम लोग हाइड्रोजन पराक्साइड बोलते हैं, H2O2, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं और धोने से पहले इसे 5 से 10 मिनट तक लगा रहने देते हैं। दाग चले जाने तक आवश्यकता अनुसार इस प्रक्रिया को दोहराना भी जरूरी होता है। कभी कभी एक बार में साफ नहीं होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग 1 से 2 बार करते हैं। इससे देखिए हाइड्रोजन पराक्साइड जो है H2O2 जिसका केमिकल फार्मूला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा प्रश्न है? किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 संक्रामक रोगों के बारे में बात करें तो देखिए 2 संचारी रोग जो है इन्फ्लुएंजा और तपेदिक है। क्या है? इन्फ्लुएंजा और तपेदिक। एक इन्फ्लुएंजा के बारे में देखिए बात करें, देखिए इन्फ्लुएंजा की यहाँ बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए इन्फ्लुएंजा जो होता है उसे आमतौर पर जो होता है फ्लू के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसे किसके नाम से जानते हैं? फ्लू के नाम से। एक वायरल जो होता है दोस्तों ये श्वसन बीमारी है। क्या है? सांस से रिलेटेड बीमारी है जो श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलती है। लक्षणों में बुखार दिखता है, खांसी दिखता है, शरीर में दर्द जो होता है मुख्य रूप से शामिल होता है। और क्षय रोग एक जीवाणु संक्रमण है। क्षय रोग क्या होता है? एक जीवाणु संक्रमित रोग है ये, जीवाणु संक्रमण, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और हवा के माध्यम से क्या होता है? ये फैलता है, ठीक है डिस्टेंस। और लक्षणों में देखा जाए तो खांसी हो गया, वजन कम होना और थकान जो होता है मुख्य रूप से इसमें शामिल होता है। उपचार में देखिए डिस्टेंस एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है इसमें और कभी कभी
दीर्घकालिक दवा भी शामिल होती है, मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि आजीवन या तो बहुत लंबे समय तक उसे उस समस्या के इलाज के लिए खाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण जो मुख्य रूप से संक्रामक रोगों के रूप में ये हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जब बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में डिस्कस करेंगे। तैयार रहिएगा दोस्तों, और डीजे सर चैनल के लिंक को जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए अपने क्लासमेट पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तो यहाँ से कंटेंट हम लोग का जो है आगे बढ़ेगा, और इसे फटाफट अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।